Dear students, welcome all you in online classes of Bishop Academy Maharajganj. Students, in previous class we discussed about relations, domain and range of relations, inverse relation, etc. Today your topic is functions, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका मैथ के बहुत सारे ब्रांच में यूज मिलेगा आपको। तो फंक्शन इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? फंक्शन क्या है? रिलेशन का ही एक पर्टिकुलर टाइप है, रिलेशन से ही फंक्शन आया है। एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट एवरी रिलेशन नीड नॉट बी अ फंक्शन। तो फंक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अ रूल आर मेथड आर करेस्पॉन्डेंस विच एसोसिएट्स each element of set A to a unique element of set B is called a function. Symbolically इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? F such that A tends to B. इसको वेन डायग्राम से समझें। सेट A एंड सेट B, सेट A का एलिमेंट X है जबकि B का एलिमेंट Y, तो X एसोसिएट विथ Y। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, यानी x का f इमेज y है जबकि y का प्री इमेज x होगा। इसको आप y इक्वल टू एफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें नोट्स, फर्स्ट पॉइंट, each element of A has its F image in set B, but it is not necessary that every element of B has pre-image in A। यानी सेट A के प्रत्येक एलिमेंट का सेट B में यूनिक इमेज होगा, लेकिन सेट B के प्रत्येक एलिमेंट का सेट A में इमेज होना कोई ज़रूरी नहीं है। सेकेंड पॉइंट, a single element in A cannot have two or more than two image in B, but two or more elements of A may have a single image in B। यानी सेट A का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसके दो इमेज बने, जबकि सेट B के एक ही एलिमेंट का प्री इमेज दो एलिमेंट हो सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से इनको समझा जाए। Some examples: set A and set B. Suppose that set A के एलिमेंट A1, A2, A3, B के एलिमेंट B1, B2, B3, A1 का इमेज B1 है, A2 का इमेज B2, A3 का B3। तो इस कंडीशन में A से B में एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन F such that A tends to B। ये एक फंक्शन है आपका। सेकेंड, सेट A सेट B, A1, A2, A3, B1, B2, B3, A1 का इमेज B1 है, A2 का इमेज B2 है, A3 का इमेज B2 है। तो इसमें क्या दिख रहा है? A1 का यानी सेट A के प्रत्येक एलिमेंट का सेट B में इमेज बन रहा है, लेकिन सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज ए में होना जरूरी नहीं है, यानी यह भी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा। और यहाँ भी देख रहे हैं दो एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा, लेकिन इसमें दो एलिमेंट का एक ही प्री इमेज नहीं हो सकता है। यह भी ए से बी में एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड एग्जाम्पल, सेट ए एंड सेट बी, A1, A2, A3, B1, B2, A1 का इमेज B1 है, A2 का B1, A3 का B1, ये भी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, A, B, A1, A2, A3, B1, B2, B3, A1 का इमेज B1 है, A2 का B2 है और
सपोज दैट ऐसा दिया हो। तो इसमें क्या देख रहे हैं, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में इमेज नहीं बन रहा, यानी A3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका बी में कोई इमेज नहीं है, यानी यह फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट ए बी, A1 A2 A3 B1 B2 B3, A1 का इमेज B1 है, A1 का इमेज B2 है, A2 का B3 और A3 का B4। तो इसमें क्या देख रहे हैं, A1 के दो इमेज बन रहे हैं, A1 का इमेज B1 है और A1 का इमेज B2 है, यानी यह भी पॉसिबल नहीं है। एक एलिमेंट का यूनिक इमेज बनना चाहिए, जबकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट के दो इमेज बन रहा है, यह भी आपका फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन की पहचान आप कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझें, आप एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, सपोज दैट फर्स्ट सेट जो है वह सन को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड जो है फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, एक ही सन है A1 के दो फादर हैं, क्या है पॉसिबल है, सिंबल बायोलॉजिकल देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर क्या है, A1 A2 एंड A3 दो सन हैं, इनका एक ही फादर हो सकते हैं, इन दोनों के एक ही फादर हैं B2, जबकि एक ही सन के दो फादर नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर एक ही सन के दो फादर हैं, तो यह पॉसिबल नहीं है। या इसमें देख रहे हैं A3 का कोई फादर ही नहीं है, यह भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। रेंज ऑफ अ फंक्शन सपोज दैट सेट A सेट B, x का इमेज y है, y इक्वल टू ए ऑफ x। तो इस कंडीशन में सेट A के जो एलिमेंट हैं इनको आप क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ EF इक्वल टू सेट A, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A। एंड कोडोमेन ऑफ EF इक्वल टू सेट B, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन। एंड रेंज ऑफ F, रेंज ऑफ F इक्वल टू इमेज ऑफ X, इमेज ऑफ सेट A। सेट A की जो इमेज होंगे B में वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रेंज ऑफ F, दैट इज E ऑफ X। और ये क्या होगा आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B के एलिमेंट होंगे। इसको आप ऐसे समझें, सेट A एंड सेट B, A1 A2 A3 B1 B2 B3, A1 का इमेज B1 है, A2 का B2, A3 का भी B2 है। सेट A से सेट B में एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तो इस कंडीशन में डोमेन ऑफ F, इसको आप ऑर्डर पेयर में लिखना चाहें तो ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे, F इक्वल टू A1 B1 A2 B2 एंड A3 B2। ये भी ध्यान रखेंगे ऑर्डर पेयर से अगर आपको फंक्शन की पहचान करनी हो तो उसमें क्या देखेंगे, ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं A रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर A1 या A2
कहीं रिपीट हो गया A1 A2 A3, यानी फर्स्ट एलिमेंट अगर कहीं रिपीट हो गया तो उस कंडीशन में वह फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो यह तो हो गया फंक्शन। अब इस कंडीशन में डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन एफ इक्वल टू ऑल ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका जो कलेक्शन होगा और डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज A1 A2 एंड A3 इक्वल टू सेट ए। को डोमेन ऑफ एफ all elements of set B, that is B1 B2 and B3 equal to set B, and range of F equal to order pair के जो सेकेंड एलिमेंट हैं B1 B2 B1 and B2 is subset of प्रॉपर सबसेट और सबसेट ऑफ सेट B। ऐसे डोमेन, को डोमेन और रेंज आप फाइंड कर सकते हैं हम। इक्वल फंक्शंस, इक्वल फंक्शंस two functions f and g are equals. Suppose that two functions f such that a tends to b and g such that a tends to b are equal if domain of f equal to domain of g. Two function f such that a tends to b and g such that a tends to b are equals if domain of f equal to domain of g, codomain of f equal to codomain of g, and range of f equal to range of g, range f equal to range g। दैट इज, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। Some examples. Check whether the following relations or functions are not. कुछ रिलेशंस हैं, चेक करना है फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। फर्स्ट R1 इक्वल टू 2 1 5 1 8 1, 2 1 5 1 8 1, 11 1 14 1, 11 1 एंड 14 1। तो यहाँ पर यह फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, तो इसमें आप कैसे देखेंगे, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। तो आपको यह ध्यान रखना, ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वह रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 का 1 इमेज 1 है, 5 का भी 1 ही इमेज है, 8 का भी 1 ही इमेज है, 11 का भी है, यानी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। सेकंड रिपीट हो सकता है लेकिन फर्स्ट वाले रिपीट नहीं हो सकते हैं। इसको आप वेन डायग्राम से भी क्लियर कर सकते हैं हम। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 5 8 11 14, इनका इमेज क्या है 1, यानी यह फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन। सेकेंड R2 इक्वल टू 2 1 4 2 6 3, 2 1 4 2 6 3, 8 4 10 5, 8 4 10 5,
12 6 एंड 14 7। 12 6 14 7 क्या है, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। तो कैसे आप जानेंगे, इसमें देख सकते हैं आर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख सकते हैं कहीं नहीं रिपीट है। इसको वेन डायग्राम से आप क्लियर कर सकते हैं। सपोज दैट फर्स्ट एलिमेंट सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड एलिमेंट सेट बी को। तो सेट ए के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 12 14। जबकि सेकंड एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। 2 का इमेज 1 है, 4 का इमेज 2, 6 का इमेज 3, 8 का इमेज 4, 10 का 5, 12 का 6 एंड 14 का 7। यह एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन। थर्ड, R3 इक्वल टू 1 3 1 5 2 5, 1 3 1 5 एंड 2 5। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम, आर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, 1 दो बार आ गया। इसको अगर वेन डायग्राम से देखा जाए, सेट ए एंड सेट बी, 1 2 3 5। 1 का इमेज क्या है 3, 1 का इमेज क्या है 5, 2 का इमेज 5। एक ही एलिमेंट के दो इमेज बन रहे हैं, यानी यह फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। आर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 रिपीट हो रहा, यह फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से फंक्शन में आपने क्या देखा, कोई ऐसा रिलेशन सेट ए से सेट बी में इस प्रकार का कोई रिलेशन हो कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में एक यूनिक इमेज बने, लेकिन सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज, कोई जरूरी नहीं सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में हो। अगर सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक इमेज बन रहा, तो उस कंडीशन में यह ए से बी में एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और आर्डर पेयर के फॉर्म में आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें आप यह देखेंगे आर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है वह रिपीट नहीं होना चाहिए, वह एक एलिमेंट एक ही बार होना चाहिए। अगर एक से अधिक बार आ रहा तो उस कंडीशन फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। कुछ और एग्जाम्पल, if a equal to 1 2 3, if a equal to 1 2 3, set a equal to 1 2 3 and b equal to 2 3 4, b equal to 2 3 4, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना कौन ए से बी में फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट है एफ इक्वल टू 1 2 2 3 3 4, 1 2 2 3 एंड 3 4। सेकेंड जी इक्वल टू 1 2 1 3 2 3, 1 2 1 3 2 3 and 3 4। h equal to 1 3 2 4, 1 3 and 2 4। तो पहले वाले में आप देख सकते हैं आर्डर पेयर के जो फर्स्ट वाले एलिमेंट हैं वह सेट ए में होने चाहिए। 1 2 3 सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि 2 3 4 सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट वाले एलिमेंट कहीं रिपीट नहीं हो रहे हैं। इसको वेन डायग्राम से आप सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेट ए एंड सेट बी 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट हैं 2 3 4। 1 का इमेज क्या मिल रहा है 2, 1 2, 2 का इमेज क्या है 3, 2 3 एंड 3 4। एक एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, यूनिक इमेज बन रहा है,
यानी इस कंडीशन में फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इंप्लाइज अ फंक्शन। सेकेंड, जी इक्वल टू दिस। तो सेकेंड वाले कंडीशन में सेट ए एंड सेट बी 1 2 3 2 3 4, 1 का इमेज 2 है, 1 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 3 एंड 3 का इमेज 4 है। तो इसमें क्या दिख रहा है, 1 सेट ए में 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके दो इमेज बन रहे हैं, 1 का इमेज 2 भी है 3 भी है। तो इस कंडीशन में या ए से बी में फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। दिस नॉट इम्प्लाइज अ फंक्शन। एंड थर्ड, अब थर्ड वाले में डायरेक्ट आप ऐसे नहीं कर सकते हैं 1 3 2 4 कहीं नहीं रिपीट हो रहा है या फंक्शन है। इसमें आप ये भी ध्यान रखेंगे सेट ए से सेट बी में आपको आइडेंटिफाई करना फंक्शन है कि नहीं। तो सेट ए एंड सेट बी, सेट ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 2 3 4 बी के एलिमेंट है। 1 का इमेज क्या है 3 1 3, 2 का इमेज क्या है 4 2 4। तो क्या है फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं। क्यों, सेट ए का एलिमेंट 3 का कोई इमेज नहीं यहाँ बन रहा है, जबकि हर एक एलिमेंट का सेट ए के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज सेट बी में बनना ही बनना चाहिए। 3 का कोई एलिमेंट नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट द गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो इसमें एफ एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी और एच फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, let R be a relation on the set of natural number n defined by R equal to x y such that y equal to 2x, x and y belong to natural number। x y नेचुरल नंबर में हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इज R इज अ फंक्शन फ्रॉम n क्रॉस n, इफ यस फाइंड द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ R। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना क्या n क्रॉस n में R फंक्शन है कि नहीं, R सच दैट n टेंस टू n। तो इसके लिए इसको वेन डायग्राम से आप देख सकते हैं, n टू n नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। अब y इक्वल टू 2x, यानी x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, x एंड y 1 2 3 1 का y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2, 2 का 4, 3 का 6। तो 1 का इमेज क्या बन रहा 2, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 6, 4 का इमेज 8, ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रत्येक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज n में मिलेगा ही मिलेगा। तो इस कंडीशन में या a से b में एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है n to n, f such that n to n is a function। और इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ R, ये R है, डोमेन ऑफ R इक्वल टू क्या हो जाएगा, डोमेन 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अप टू सभी नेचुरल नंबर हो जाएंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एंड कोडोमेन ऑफ R, यह भी नेचुरल नंबर होगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जबकि रेंज क्या होगा, रेंज R। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यह एक ऐसा फंक्शन है
जिसके एलिमेंट यूनिक नहीं है, फाइनाइट नहीं है, काउंटेबल नहीं है, तो इस कंडीशन में ऐसे फंक्शन को आप इक्वेशन के फॉर्म में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेंज ऑफ आर इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई, रेंज ऑफ आर इक्वल टू वाई सच दैट y इक्वल टू 2x, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसको ऐसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, यानी रेंज क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर भी आप कह सकते हैं, रेंज ऑफ आर इक्वल टू इवन नेचुरल नंबर्स, ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इस तरह से डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन आप फाइंड कर लेंगे। थैंक यू।